हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो बच्चों? मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, ज्योति एकेडमी परिवार की ओर से उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि ज्योति एकेडमी परिवार ने आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्रयास में हमारी पूरी टीम का योगदान है और स्पेशली सैनी जी और नरेंद्र जी का। हम सभी की कोशिश है कि आपको घर पर ही सभी सब्जेक्ट का मैटर मिल सके और आप घर पर रहकर ही वो सभी चीज़ें प्राप्त कर सके जो आप स्कूल में करते हैं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी वीडियोस को यानी इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली लेते हुए सब्जेक्ट में अपनी शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखें। आज मैं वीडियो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करता हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको पहुंचाए हैं। ठीक है, हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा आवेशों को निर्वात से हटाकर माध्यम में रखना। यानी समझने की कोशिश करें। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि 2 आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाला बल, तो आपको पता है अगर इन दोनों आवेशों को निर्वात में रख दे तो लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? F = KQ1 Q2 अपॉन R²। पहले आपने पढ़ा है F = KQ1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों आवेशों को निर्वात से हटाकर माध्यम में रखना है। कहाँ रखना है? निर्वात से हटाकर माध्यम में रखना है। और माध्यम में रखने पर इस पर क्या प्रभाव होगा, यानी बल पर क्या प्रभाव होगा, उसकी स्टडी हमें करनी है। तो आप यहाँ पर समझेंगे। माना 2 बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 निर्वात में रखे हैं। माना 2 बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 निर्वात में रखे गए हैं। तो कूलाम के नियमानुसार, क्योंकि विद्युत बल कूलाम के नियम से ही ज्ञात किया जा सकता है, तो कूलाम के नियमानुसार बल कितना लगेगा बच्चों? Fv। ये v का मतलब क्या है? फोर्स इन वैक्यूम। निर्वात को क्या कहा जाता है? वैक्यूम। यानी अगर इस कमरे में से अगर सारी एयर बाहर निकाल ली जाए तो वो निर्वात है। यानी यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, इसे कहा जाता है निर्वात। तो लगने वाला विद्युत बल यानी निर्वात में कूलाम के नियमानुसार निर्वात में लगने वाला विद्युत बल, बोलो बच्चों कितना होगा? 1 अपॉन K होता है। K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कल बताया था इसके बारे में, से पहले वाले वीडियो लेक्चर बताया था। ये क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युत क्षमता। आगे Q1 Q2 अपॉन R²। हम यहाँ पर केवल और केवल परिमाण के बारे में ही पता करेंगे, दिशा से हमें कोई अभी यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया। माना 2 बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 निर्वात में रखे गए हैं तो कूलाम के नियमानुसार लगने वाला विद्युत बल, ये समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा? इन दोनों आवेशों को, अब एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये आवेश इस तरह से है, ये Q1 ये Q2 और दोनों के मध्य की दूरी R। बच्चों इधर ध्यान दीजिए। ये दोनों आवेश है, इनकी दूरी को अपरिवर्तित रखते हुए, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसे क्या कर दिया गया? एक माध्यम में रख दिया गया। माध्यम इन द सेंस, मान लीजिए कि इन दोनों आवेशों को उठाकर पानी में, या इन दोनों आवेशों को किसी ऑयल में, या इन दोनों आवेशों को वैक्स में, मोम में अगर डाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों देखो, दोनों आवेशों को माध्यम
में रखने पर, तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, एफ वी की जगह क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई। ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, बस केवल इसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन पहले कहाँ रखा गया था, निर्वात में रखा गया था, तो निर्वात की विद्युतशीलता। अब कहाँ रखा गया है, माध्यम में रखा गया है, तो क्या आ जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ। आवेशों को निर्वात से हटाकर माध्यम में रखने पर लगने वाले बल पर प्रभाव, ये याद करना है। क्लियर? माना दो बिंदुवत आवेश, दोनों का परिमाण क्या है, Q1 Q2 हो सकता है ये 10 कूलाम हो, ये हो सकता है 20 कूलाम हो। निर्वात में रख दिया गया है, तो कूलाम के नियम से यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया, Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी r, तो लगने वाला विद्युत बल समीकरण नंबर 1, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इन दोनों आवेशों को निर्वात से हटाकर अब लेट अस अज्यूम, अब इसको मान लीजिए कि किसी ऑयल में डाल दिया, किसी पानी में डाल दिया, ठीक है। अब इस पे लगने वाला विद्युत बल एफ वी की जगह क्या आ जाएगा, एफ एम। फोर्स इन मीडियम, माध्यम में लगने वाला विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। आवेश तो वही है, ऐसा तो नहीं ना इन मार्कर को अगर मैं पानी में डाल दूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे, वही रहेंगे, और दोनों के बीच की दूरी भी वही रहेगी r। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। हाँ जी, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल समीकरण नंबर 1, इससे पहले हमने देखा था। माध्यम में रखने वाला विद्युत बल क्या गया, एप्सिलॉन एम निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 करने पर, यानी समीकरण 1 निर्वात में लगने वाला विद्युत बल और समीकरण 2 माध्यम में लगने वाले विद्युत बल, इन दोनों का भाग लगा देंगे। बच्चों देखो क्या आएगा, एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवीजन बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब भाग लगाना तो आता ही होगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, एफ बी अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन। दोबारा ध्यान देना, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल बटे माध्यम में लगने वाले विद्युत बल का अनुपात इनवर्स हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अब क्या करेंगे बच्चों, इस पूरी समीकरण को समीकरण नंबर ए नाम दे देंगे, 1 2 नहीं, समीकरण नंबर ए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये समीकरण नंबर ए है। अब यहां पर ये जो टर्म आ रहा है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जहां एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहने का मतलब माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ये एक नया टर्म आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कहा जाता है एप्सिलॉन आर, ये आर लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इसे कहा जाता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युत
शीलता। ये वैसे आप चैप्टर नंबर 4 में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, परावैद्युत भी कहा जाता है इसको। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या कहते हैं बेटा इसको? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ये 12th बोर्ड में 2020 में 1 नंबर का प्रश्न आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसको और समझें। अभी क्या हो गया, इसको समीकरण नंबर बी नाम दे दीजिए। एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन r, ये समीकरण नंबर बी। ठीक है, तो अगर मैं इस समीकरण ए और बी को दोनों को एक साथ लिखूं तो क्या होगा? एफ बी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात की विद्युतशीलता बटे माध्यम की विद्युतशीलता बराबर माध्यम की विद्युतशीलता सॉरी निर्वात में लगने वाला विद्युत बल बटे माध्यम में लगने वाला विद्युत बल बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, और यह है परावैद्युतांक। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इससे रिलेटेड जो प्रीवियस में यानी पहले बोर्ड में 2013 से लेके 2020 के बीच में इस पे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ वो क्या थे। तो बच्चों देखो, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था, ये सब एक एक नंबर में प्रश्न पूछे गए थे। इस चैप्टर में आपको बताया भी गया था कि 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न था, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक व विमा बताएं। कुछ बच्चे तो इसको इजीली कर लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है सभी को समझ में आएंगे, कुछ बच्चों से मतलब नहीं है, ये सभी को समझ में आना चाहिए। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक और इसकी विमा बतानी है। तो देखो बच्चों, इधर चूंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा, एफ बी अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो किसके बराबर था? एप्सिलॉन r के। लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसका मात्रक क्या होगा। कुछ बच्चों का बिल्कुल आंसर आ गया होगा, फिर भी देखते हैं। निर्वात में रखने पर लगने वाला विद्युत बल का मात्रक न्यूटन, माध्यम में रखने पर लगने वाले विद्युत बल का मात्रक न्यूटन। क्या न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा? तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? यह है मात्रकहीन व विमाहीन भौतिक राशि। कभी आपसे पूछा जाए कि 2 भौतिक राशियां बताएं जिन जो मात्रकहीन और विमाहीन है, तो उनमें से एक ये है मात्रकहीन व विमाहीन भौतिक राशि। क्या मेरी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था। मैं आपको बता भी दूंगा कि आपके बुक में ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, आपको बता हो सकता है कुछ बच्चों के पास अभी बुक ना हो, तो अभी आप टोटली पूरा अपना कंसंट्रेशन यहाँ रखें। क्वेश्चन नंबर 2, 2 आवेश को निर्वात में रखने पर लग रहा विद्युत बल 100 न्यूटन है। बात समझ में आई? 2 आवेशों को निर्वात में रख दिया तो लगने वाला विद्युत बल कितना है? गिवन है 100 न्यूटन है। यदि इनके मध्य की दूरी को अपरिवर्तित रखते हुए एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी
विद्युतशीलता, यानी कहने का मतलब क्या, एप्सिलॉन एम का मान कितना है बच्चों, एक ऐसे माध्यम रख दिया जाए इसकी विद्युतशीलता 2 हो, तो यहाँ रख दिया जाए, यहाँ पर एप्सिलॉन आर का मान है, एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता, यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता दिया गया है, जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता 2 हो, तो माध्यम में रखने पर लग रहा विद्युत बल ज्ञात करें, विद्युत बल ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर ये भी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था, ये भी 1 नंबर का न्यूमेरिकल आया था सॉल्यूशन। एक न्यूमेरिकल से आपको करने की बिल्कुल आवश्यकता थी, न्यूमेरिकल आपको सारे कराए जाएंगे, इसलिए आपको जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है वो बिल्कुल ना डरे, प्रश्नों को अच्छे से समझे। 2 आवेशों को निर्वात में रखा तो लगने वाला विद्युत बल 100 न्यूटन, एक जानकारी है। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को चेंज नहीं किया, अपरिवर्तित रखते हुए एक ऐसे माध्यम में रख दिया जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता 2 है, तो अब लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, तो चूंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, देखो फॉर्मूला सारे आपको ध्यान रखना है, चूंकि FV/Fm = एप्सिलॉन r, पढ़ा बेटा अभी, FV का मान कितना है 100 न्यूटन, क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये ऊपर चला जाएगा और ये यहां पर नीचे आ जाएगा, तो बच्चों इधर देखना, FV अपॉन ये नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन r बराबर Fm, ठीक है। यहां से जिनका मान आप जानते हैं उनका मान आप नोट कर लीजिए, FV का मान 100 न्यूटन अपॉन एप्सिलॉन r का मान 2 बराबर Fm, तो आंसर उत्तर क्या आ गया 50 न्यूटन, ये आपका आंसर था, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बेटे अगला क्वेश्चन था परावैद्युतांक को परिभाषित करें। ये प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर पे, इसमें परिभाषा लिखनी थी कि परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है। तो देखें यहाँ पर इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन देखा हमने वो क्या था, सॉल्यूशन FV/Fm = एप्सिलॉन r, क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन r, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल अपॉन माध्यम में लगने वाला विद्युत बल, इन दोनों का अनुपात माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे परावैद्युतांक भी कहा जाता है। बात क्लियर है। अब इसकी परिभाषा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना, पहले समझ लें। 2 बिंदुवत आवेशों को निर्वात में रखने पर लग रहा विद्युत बल व उन्हीं आवेशों को माध्यम में रखने पर लग रहे विद्युत बल का अनुपात माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाती है। समझ लें यहाँ पर, ये इसकी पूरी परिभाषा है। अगर ये आता है तो आपको यही लिखकर आनी है, एक बार समझ लें। 2 आवेशों को निर्वात में रखने पे लगने वाला विद्युत बल और सेम आवेशों को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी विद्युतशीलता वहां पर एप्सिलॉन था, तो सेम आवेशों को माध्यम में रखने पे लगने वाले विद्युत बल का अनुपात माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के तुल्य होता है। ये इसकी परिभाषा होगी। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल तो मैंने खुद ने करा दिया आपको। कभी क्या होता है, जैसे आपको इसका मान दे दिया
कि निर्वात में लगने वाला विद्युत बल 100 न्यूटन है, माध्यम में लगने वाला विद्युत बल 50 न्यूटन है, तो 100/50 इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इन दोनों का मान दे रखा हो, इसका मान पूछ ले, इसका मान दे रखा हो, इसका मान दे रखा हो, इसका मान पूछ ले, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आप नोट कर लीजिए। अगला है आपके लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर आरबीएससी एग्जाम, राजस्थान बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के मान, इसको माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसके मान। तो बेटा इसमें देखो, पहला है निर्वात के लिए, आपको एडिटिव ऐसा ही मिलेगा, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर, आपको ये याद कर लेना है, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है सदैव 1। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है 1। सेकंड, माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है और अनंत से छोटा होता है। जब भी मैं माध्यम की बात करूंगा तो माध्यम इन द सेंस, यहाँ पर माध्यम का मतलब होगा कुचालक। क्या होगा यहाँ पर माध्यम का मतलब कुचालक, ये इंसुलेटर। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1, माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा और अनंत से छोटा। और तीसरा चालक, चालक मतलब कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर समझते होंगे, चालक समझते हैं, सभी धातुएं चालक कहलाती है। तो कंडक्टर, चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है बच्चों? अनंत। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर, यानी ये निर्वात का मतलब ऐसा है कि दो आवेशों को निर्वात में रखा, फिर वापस निर्वात में रख दिया, तो बटे में क्या आएगा एप्सिलॉन आर, क्योंकि हमने पढ़ा है ना FV/FM बराबर एप्सिलॉन आर। तो निर्वात में रखा विद्युत बल, मान लीजिए 100 न्यूटन आया, वापस इसको निर्वात में रख दिया, यानी अब माध्यम क्या है यहाँ पर? निर्वाती है। तो इन दोनों का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए एप्सिलॉन आर का मान कितना हो गया 1। और माध्यम के लिए 1 से बड़ा और अनंत से छोटा, और चालक के लिए अनंत। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब इस पे बेस प्रश्न क्या था? अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, दो आवेश जिनके मध्य की दूरी r है। सपोज ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों के मध्य की दूरी r है। यदि इनके मध्य चालक पट्टिका रख दी जाए, सपोज कीजिए कि ये चालक धातु की बनी हुई है, इन दोनों के बीच में ये चालक पट्टिका रख दी गई, यानी कि इस तरह से ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में की दूरी है r, और इसके बीच में चालक, क्या चीज है ये? चालक पट्टिका, पट्टिका यानी कोई प्लेट रखी हुई है, तो लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? तो बच्चों इधर देखो, सॉल्यूशन वेरी सिंपल है। चूंकि FV/FM = एप्सिलॉन आर, लगने वाला विद्युत बल हमें कहां पर निकालना है? पट्टिका रख दी जाए तो लगने वाला विद्युत बल याद करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा? FM/एप्सिलॉन, FM FV/एप्सिलॉन आर। यहाँ से समीकरण FM को इधर ले जाइए, एप्सिलॉन आर को इधर ले जाइए, ये समीकरण बन जाएगी। यहाँ पर प्रश्न में ये और जोड़ लीजिए, दो आवेश जिनके मध्य की दूरी r है, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल मान लेते हैं कि 100 न्यूटन होता, ठीक है, और एप्सिलॉन आर का मान कितना है? ये बताया मैंने, अनंत। यहाँ पर अनंत का भाग लगा दो, यानी निर्वात में चाहे कुछ भी हो, निर्वात में कुछ भी मानो, 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, उसमें अनंत का भाग लगेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 0। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो आवेशों के मध्य अगर कोई चालक पट्टिका रख दी जाए तो लगने वाला विद्युत बल हमेशा 0 ही होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान कितना हो गया बेटे? यहाँ पर एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो गया, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है बेटे, दो आवेशों को निर्वात से हटाकर माध्यम में रख दिया जाए
तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पट्टिका रख दी गई थी, पट्टिका का अनंत होता है इसलिए वहां पर मान 0 आ गया था। अब यहाँ पर देखते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। एप्सिलॉन आर का मान 3 बताया मैंने आपको अभी। निर्वात के लिए 1, माध्यम के लिए याद करो, माध्यम के लिए 1 से बड़ा अनंत से छोटा, और चालक के लिए अनंत। अगर दोनों के बीच में चालक पट्टिका रख दी जाएगी तो 0 होगा। लेकिन अब प्रश्न में क्या था, 2 आवेशों को निर्वात से हटाकर माध्यम में, वेरी इंपॉर्टेंट, माध्यम में रख दिया गया, तो लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों देखिए वापिस वही बात, एफ एम ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर नीचे आ जाएगा, तो एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ एम। अगेन बेटे इसका मान कितना होता है, माध्यम के लिए 1 से बड़ा और अनंत से छोटा। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा, बायो वाले बच्चे जरूर ध्यान दें। यहाँ पर किसी संख्या मैंने मान ली 100, मान लेते हैं कि निर्वात में बल था 100 न्यूटन। 100 में अगर मैं 1 से, इसका मान 1 से बड़ा है अनंत से छोटा है, 1 से बड़ी कोई भी संख्या अपने मन में सोच लीजिए, 2 सोच लेंगे। मान लेते हैं कि माध्यम में विद्युतशीलता का मान 2 है, 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़े 2 है, यहाँ पर भी है, तो मान कितना आ गया 50। अगर मैं 3 मान लेता तो कितना आता 33.33। अगर 4 मान लेता तो कितना आता 25। 10 मान लेता तो कितना आता 10 न्यूटन। यानी अगर आवेशों को निर्वात से हटाकर माध्यम में रखेंगे तो बल का मान हमेशा घटेगा। आई बात समझ में, निर्वात से हटाकर अगर माध्यम में रखेंगे तो बल का मान घटेगा, और अगर दोनों के बीच में चालक पट्टिका रख दी जाए तो चूंकि एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है तो घटकर मान घटते घटते कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक लाइन में आपको बात ध्यान रखनी है, एक लाइन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि बल का मान निर्वात में अधिकतम होता है, फिर माध्यम में, और सबसे कम यानी 0 कहां पर होता है चालक के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे के कॉम्पिटिटिव जब आप पढ़ेंगे 12th में तो खैर काम आएगा ही आएगा, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी आपके लिए काम आएगा। यानी 2 आवेशों को के मध्य लगने वाला मैक्सिमम फोर्स होता है निर्वात में, माध्यम में बल का मान कम हो जाता है क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान यहाँ पर बढ़ जाता है, और मिनिमम मान 0 कहां पर होता है चालक में। इसको नोट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 आवेश जिनके परिमाण एक समान व मध्य की दूरी स्मॉल r है, यदि इनके परिमाण 2 गुना, परिमाण का मतलब इनका मान, अगर पहले ये 10 न्यूटन थे तो अब के कितने हो गए 10 × 2 20 न्यूटन, इनके परिमाण 2 गुना व मध्य की दूरी आधी हाफ कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस पूरे प्रश्न में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कहाँ रखे हुए हैं। जब ऐसा हो कि हमें इसका पता ना हो, प्रश्न में इसका इंडिकेट ना हो, तो इसको निर्वात में माना जाएगा। तो माना कि आवेश कहाँ पे रखें निर्वात में। तो केस नंबर यानी प्रथम फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट, ये 2 आवेश हैं, दोनों का परिमाण एक समान है, माना ये Q है ये भी Q है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है R है। तो लगने वाला विद्युत बल F, यहाँ पर केस फर्स्ट है तो मैंने यहाँ पर F1 लिख दिया, यानी फर्स्ट केस में लगने वाला विद्युत बल, फॉर्मूला क्या होता है K 1/4πε0, लिख भी सकते हो और K भी लिख सकते हो, दोनों चीज लिख सकते हो। Q1 का मान कितना है, पहला आवेश कितना है Q, दूसरा आवेश कितना है Q, अपॉन दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी R²। ये के समीकरण नंबर 1 होगा। अब क्या हुआ केस नंबर 2 में, इसको नोट कर लेना। अब केस नंबर 2 में क्या हुआ बेटा, ये समीकरण नंबर 1 है, केस नंबर 2 में, केस नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये केस फर्स्ट में जो रिजल्ट निकला था F फर्स्ट बराबर KQ² अपॉन R², समीकरण नंबर 1। केस सेकंड में क्या है, प्रश्न में देखो, यदि इनके परिमाण 2 गुना
और मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, यानी आवेश तो क्या है, दोनों का दुगना हो गया, ये 2q और ये भी 2q, और मध्य की दूरी कितनी होगी बच्चों, r/2 आधी हो गई। अगर पहले 10 सेंटीमीटर थी तो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर कर दी जाए तो लगने वाला विद्युत बल F सेकंड क्यों, ये प्रथम केस में, फर्स्ट केस में, ये सेकंड केस में, बराबर, बोलो बेटे क्या होता है फॉर्मूला, कांस्टेंट की जगह तो कांस्टेंट आएगा, निर्वात में रखा हुआ है, कुछ नहीं दे रखा तो नहीं लगाते, और निर्वात के 1/4 के लिखेंगे हम। पहला आवेश कितना है 2q, दूसरा आवेश कितना है 2q, अपॉन मध्य की दूरी कितनी है r/2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो, तो देखो इधर हल करेंगे, 2 × 2 4, 4kq² अपॉन r²/4, ये ऊपर जाए कितना बन जाएगा, बराबर 4, कटेगा तो नहीं ना, ऊपर चला जाएगा, इसे काटना नहीं है, 4 × 4 16kq² अपॉन r², ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये पूछ रहा है बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले अगर बल F लग रहा था तो सेकंड केस में बल कितना लगेगा, इसको हल कैसे करेंगे। सभी प्रश्नों को करने का तरीका यही रहेगा, जब भी आपसे प्रभाव के बारे में पूछे तो प्रभाव का मतलब होता है कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा या कुछ नहीं होगा, ये तीन ही कंडीशन हो सकती है प्रभाव में। तो बच्चों देखो इधर समीकरण 2 बटे समीकरण 1 करने पर, तो केस सेकंड में बल कितना लगा, 16kq² अपॉन r² अपॉन केस फर्स्ट में कितना लगा, F1 kq² अपॉन r², तो इससे क्या करें, kq अपॉन r² से kq² अपॉन r² कट गया, तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बचा F सेकंड अपॉन F फर्स्ट बराबर 16/1, लिखने की जरूरत नहीं है 16, ये ऊपर चला जाएगा, F सेकंड बराबर 16F1। तो क्या प्रभाव पड़ा कि प्रारंभिक बल का 16 गुना होगा। अगर प्रारंभ में 10 न्यूटन होता तो 16 × 10 160, प्रारंभ में अगर 100 होता तो 16 × 100 1600 न्यूटन हो जाता। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बड़े अगला क्वेश्चन है, चित्रानुसार 3 बिंदुवत आवेश, आपको 3 बिंदुवत आवेश दे रखे हैं, 3 अलग अलग पॉइंट पर 3 आवेशों को रख दिया गया है। बिंदु ए पर रखा है +q आवेश, ये क्वेश्चन में है। बिंदु बी पर रखा है +2q आवेश, यानी धनात्मक आवेश है, लेकिन इसके आवेश का दुगुना है, और यहाँ पर विपरीत प्रकृति का आवेश रखा गया है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r, बी और सी के बीच की दूरी r, कहने का मतलब a और c के बीच की दूरी r + r2 है। क्लियर है। तो प्रश्न है, चित्रानुसार 3 बिंदुवत आवेश एक सरल रेखा के अनुदिश रखे गए हैं, तो बिंदु a पर लग रहा, आपको a पर लग रहा विद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है। अब आप जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करोगे तो उसके कुछ स्टेप्स ध्यान रखें। परिमाण हमेशा निकलेगा कूलाम के सूत्र से, वो क्या होता है, F बराबर k q1 q2 अपॉन r², और दिशा निकलेगी, 11th में आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया होगा, और मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बताया था। एक बार और मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवाऊंगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो देखो बेटे, ये पॉजिटिव आवेश एक एक करके यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमें इस पर निकालना है तो मैं इसी की बात करूंगा, मैं इन दोनों की बात नहीं करूंगा, मुझे इस पर निकालना है, ए पर। और किसके कारण लगेगा बल, बी के कारण और सी के कारण लगेगा। तो एक एक करके बात करेंगे यहाँ पर, ए पर बी के कारण लगने वाला विद्युत बल। तो चेक करते हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो बेटे क्या होगा, डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर बल लगेगा, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। प्रतिकर्षण होता है तो क्या होता है, बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए 2 है, ये एक q आवेश और एक यहाँ पर एक q2 आवेश, अगर इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा तो ऐसे थोड़े ना आएंगे, कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव तो प्रतिकर्षित होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, FAB। क्यों AB, क्यों, A पर B के कारण लगने वाला विद्युत बल, परिमाण में भी निकाल लिया। ठीक है। इसी प्रकार A पर इसका काम कंप्लीट हो गया,
इसको हटा दीजिए। अब ए पर सी के कारण, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है केवल बिंदु ए पर ही निकालना है, मैं ये बताता हूँ, आप और भी कर सकते हो। ए पर सी के कारण लगने वाला विद्युत बल, ए पर सी के कारण लगने वाला विद्युत बल। बच्चों देखो, ए पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव, सी पर आवेश कैसा है, नेगेटिव। क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षण, आकर्षण होता है तो क्या होता है, अंदर की ओर, अनुदिश अंदर की ओर आता है, और प्रतिकर्षण होता है तो क्या होता है, अनुदिश बाहर की ओर जाता है। तो ये इसकी ओर जाने की कोशिश करेगा, ये हो जाएगा एफ ए सी। बात समझ में आई? ए बी क्यों लिखा, ए पर बी के कारण लगने वाला विद्युत बल। ए सी क्यों लिखा, ए पर सी के कारण लगने वाला विद्युत बल। अब आप इनके मान निकाल लो। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, बिंदु ए पर बिंदु बी के कारण, बिंदु ए पर बिंदु बी के कारण लग रहा विद्युत बल। तो क्या आएगा फॉर्मूला, एफ ए बी बराबर के Q1 Q2 क्या होता है, Q1 का मतलब होता है पहला आवेश और Q2 का मतलब होता है दूसरा आवेश। तो पहले का आवेश परिमाण कितना है, Q, दूसरे आवेश का परिमाण कितना है, 2Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r²। बात समझ में आई? सॉल्व कर लो इसको। एफ ए बी इज इक्वल टू 2kq² r², ये तो इसका परिमाण हो गया बेटे। अब इसकी अगर दिशा देखें तो ये दिशा किधर तरफ जा रही है, ये दिशा जा रही है, इस दिशा को क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, दोबारा देखो यहाँ पर। इस दिशा को कहते हैं आई कैप और इस दिशा को कहते हैं माइनस आई कैप। तो यहाँ पर अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एफ ए बी का मान कितना हो गया, परिमाण तो हो गया 2kq² और इसकी दिशा हो गई आई कैप। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार बिंदु ए पर, अब किसी कारण निकालेंगे, सी के कारण, बिंदु ए पर बिंदु सी के कारण लग रहा विद्युत बल। तो बच्चों देखो इधर, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर एक बहुत बच्चे ज्यादातर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। बिंदु ए पर बिंदु सी के कारण लगने वाला विद्युत बल, परिमाण किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम के सूत्र से। क्या लिखेंगे, एफ ए सी, ए पर सी के कारण बराबर, परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता। याद करो चैप्टर नंबर 1 11th क्लास परिमाण के बारे में पढ़ा होगा, वहां पर ही बताया गया होगा आपको। ठीक है, वेक्टर में भी बताते हैं एफ ए सी। तो बेटे देखो यहाँ पर परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, इसका परिमाण Q, और यहाँ पर कितना आवेश है, -Q, लेकिन परिमाण लिखना है, मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर परिमाण कितना आ जाएगा, -Q, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल Q। आपको उसको बातों के एक बात ध्यान रखें आप कि यहाँ पर आपको हमेशा परिमाण लिखना है, चिन्ह नहीं लिखना है, इतना ध्यान रखो बस आप। इन दोनों के बीच की दूरी r + r 2r का होल स्क्वायर, ये इसका परिमाण हो गया। अब दिशा देखो, दिशा किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसकी दिशा जा रही है इधर तरफ, और इस दिशा को क्या कहते हैं, प्लस आई कैप, ये हो गया आई कैप, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटे, दोबारा समझ लेना। इस आवेश पर ये आवेश प्रतिकर्षण लगाएगा, इसको बाहर भगाएगा, इस दिशा के अनुदिश जाने की कोशिश करेगा, ये आवेश इसको इधर बुलाएगा। अब इस बिंदु पर क्या होगा, देखो यहाँ पर दोनों का मैंने परिमाण निकाल लिया, मैं एक बार दोनों लिख लेते हैं। यहाँ पर एफ ए बी वेक्टर बराबर कितना आया था,2kq² r², और इसकी दिशा थी -i कैप, और एफ ए सी इज इक्वल टू कितना आया, kq² 4r² प्लस i कैप। अब बच्चों इधर देखो, इस बिंदु ए पर एक बल लग रहा है इस दिशा में और एक बल लग रहा है इस दिशा में।
तो इसका परिणामी बल, परिणामी का मतलब होता है टोटल फोर्स कितना लगेगा। देखो यहाँ पर इस बिंदु पर एक बल लग रहा है इस दिशा में और एक बल लग रहा है इस दिशा में। सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि इधर लग रहा था 100 न्यूटन और इधर लग रहा था 150 न्यूटन। तो बेटा परिणामी बल कितना हो जाएगा, 100 इधर और 150 इधर। जैसे मान लीजिए मेरे 100 न्यूटन इधर बल लगेगा और 150 न्यूटन बल इधर लगेगा, तो परिणामी क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन इस दिशा में। अगर दोनों बल परस्पर विपरीत दिशा में होता है तो वो बल घट जाता है। तो यहाँ पर 150 और 50 का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 50 न्यूटन इस दिशा में। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए किसी बिंदु पर 10 न्यूटन का बल इधर लगेगा और इसी बिंदु पर 15 न्यूटन का बल इधर लगेगा, तो दोनों क्या होगा, अगर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा और विपरीत दिशा में है तो घट जाएगा और बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। बिंदु ए पर एक बल लग रहा है FAB 2kq² और एक बल लग रहा है kq²/4r²। चूंकि दोनों बल परस्पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। वही हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। इसको नोट कर लीजिए।